लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका चल रही है। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने चार अभाव समझे थे और उसके बाद पिछली कक्षा में तत्व समझ रहे थे। हम तत्व कितने हैं और कौन कौन से और उनका स्वरूप क्या है। तो एक एक तत्व का स्वरूप अलग अलग समझ रहे थे हम। सात तत्वों का स्वरूप क्या है, पेज नंबर 125, प्रश्न प्रश्न नंबर 125, पेज नंबर 23, 23, क्वेश्चन नंबर 125। सातों तत्वों का स्वरूप क्या है, पढ़िए किरण जी। जीव अर्थात आत्मा। जीव सदा ज्ञात स्वरूप पर से जीव और प्रकाश दिखाई पदार्थ अजीब। इसमें चेतना या ज्ञात नहीं होता, इसे अजीब कहते हैं। ऐसे द्रव्य पांच हैं, उनमें से धर्म धर्म प्रकाश और चार द्रव्य अरूपी है और पूरा द्रव्य रूपी स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित आश्रम। जीव की क्वेश्चन नंबर 125 चल रहा है, पेज नंबर 24, 24। सात तत्वों का स्वरूप चल रहा है उसमें। हाँ, आश्रम जीव की सुभाषो भाव में विकारी अवस्था को अवास्तव कहते हैं और उस समय धर्म योग नवीन कर्मों का स्वयं स्वतः आत्मा के साथ एक देशराव का रूप में आगमन होना द्रव्य आश्रम है। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र आत्मा का अज्ञान राग द्वेष पुण्य पाप रूप भावों में विज्ञान भाव बंध है। समय कर्म योग उद्गलों का स्वयं स्वतः जीव के साथ एक तीसरा रूप बंधन द्रव्य बंधन है। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। पाप पुण्य पाप भी आश्रम और बंध के ही भेद है। पुण्य दया दान भक्ति पूजा व्रत इत्यादि शुभ भाव जीव की पर्याय में होते हैं। ये अद्वितीय अशुद्ध भाव भाव पुण्य है और उसमें कर्म योग उस समय उस समय कर्म योग परमाणुओं का समूह स्वयं स्वतः एक तीसरा रूप से जीव के साथ बनता है, वह द्रव्य पुण्य। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मिथ्या भूता असत्य चोरी इत्यादि अशुभ भाव जीव की पर्याय में होते हैं। ये अद्वितीय अशुद्ध भाव भाव पाप है और उस समय कर्म योग स्वयं स्वतः जीव के साथ बनता है, वह द्रव्य पाप है। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र वास्तव में पुण्य पाप भाव स्वभाव भाव आत्मा को अहितकर है। आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप आत्मा का हित नहीं कर सकते। संबंध बस इतना ही, इतना हमारा चल गया था। ये पुण्य पाप तक चल गया था, है ना। पुण्य पाप वाला चल रहा था, तो इसको एक बार और देख लेते हैं। पुण्य दया दान भक्ति पूजा व्रत इत्यादि शुभ भाव जीव की पर्याय में होते हैं। मिल गया वहां पर ऑनलाइन वालों को। वे ये अरूपी अशुद्ध भाव महापुण्य भाव भाव पुण्य है। जो भाव है वह भाव पुण्य है। हर चीज में दो चीजें देखी थी हमने, सभी तत्वों में। द्रव्य संवर द्रव्य भाव संवर, द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा, द्रव्य बंध भाव बंध। तो इसी तरह से पुण्य पाप भी दोनों में लागू पड़ेंगे, द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य, द्रव्य पाप और भाव पाप। अब ये अलग अलग क्या है, तो जो जीव के परिणाम है वो तो भाव है, और जो कर्म आ रहे हैं पुण्य कर्म जिसे बोलते हैं वो है द्रव्य, द्रव्य पुण्य। अब देखो इसको है ना, द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य, ये जो दो चीजें हैं उसको आगम में किस भाषा में लिखा मिलेगा आपको। तो वो जो द्रव्य पुण्य है उसको तो बोलेंगे पुण्य, और जो भाव पुण्य है उसको बोलेंगे शुभ भाव। जब भी शुभ भाव बोलेंगे तो समझ लेना कि वो भाव पुण्य की बात चल रही है।
और जब भाव पुण्य की बात चल रही, और जब बोलेंगे पुण्य, पुण्य का उदय ऐसा है, इसका मतलब द्रव्य कर्म की बात चल रही। तो आगम में हमेशा इसी भाषा में ये मिलेगा दोनों चीजें। इसी तरह से पाप का है, जब द्रव्य पाप की बात चलेगी तो क्या बोलेंगे उसको, पाप। और जब भाव पाप की बात चलेगी तब क्या बोलेंगे, अशुभ भाव। अशुभ भाव, क्योंकि शुभ भाव है ना उधर, तो ये अशुभ भाव है। बोले तो आप पुण्य हाँ, उसका मीनिंग द्रव्य पुण्य ही, मतलब द्रव्य कर्म है। द्रव्य पुण्य या द्रव्य मतलब पुण्य वाला जो द्रव्य कर्म है, तो पुण्य कर्म भी बोल सकते हैं उसको। शुभ भाव। हम्म। शुभ भाव और अशुभ भाव, इतना सिंपल है ये। शुभ भाव और अशुभ भाव ये दोनों भाव की बात है, और पुण्य और पाप कर्म में होते हैं, वो भाव में नहीं है। अब इसमें देखिए अंतिम वाला पैराग्राफ। अच्छा, ये पुण्य का एक बार पढ़ रहे थे अपन। अरूपी अशुद्ध भाव भाव पुण्य है, और उस समय कर्मयोग्य परमाणुओं का समूह स्वयं स्वतः एक क्षेत्रावगाह रूप से जीव के साथ बंधता है, वह द्रव्य पुण्य है। द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य दोनों की परिभाषा दे दी है इसमें। तो जो जीव के शुभ भाव हैं वह भाव पुण्य है, और उस समय जो कर्म आकर बंध गए, उस समय जो कर्म आकर मतलब, तो जो जो शुभ भाव करने से जो कर्म बंधे उसकी बात चल रही है, वो क्या कहलाएंगे, वो पुण्य कहलाएंगे। इससे द्रव्य पुण्य, इसमें जीव के अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। किसमें, किसमें जीव के अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है, द्रव्य पुण्य में क्या निमित्त है। हाँ, या फिर ये कहें कि भाव पुण्य। ये तो भाव पुण्य हो या भाव पाप हो, दोनों ही अशुद्ध पर्याय है। ये भी यहाँ पे ये समझ लेना अलग से। पाप पुण्य दोनों दोनों ही बंध के कारण है, इसलिए चार कारण बताया ना बनारसी दास जी ने। कारण, रस, स्वभाव और फल, इन चारों के एक ही है। इन दोनों के ये चारों एक ही है। दोनों के, दोनों संसार के कारण है। रस दोनों ही मतलब वो वेदनीय कर्म के, वेदनीय कर्म के उदय में है दोनों ही। कारण, स्वभाव, स्वभाव भी एक ही है दोनों का, बंधन रूप स्वभाव है। रस और फल, फल दोनों का संसार है। मतलब वो चार अलग अलग तरीके से बनारसी दास जी ने दिए हैं, बहुत अच्छा दिया है पुण्य पाप अध्याय में, अधिकार में, नाटक समय सार में। मिथ्यात्व, हिंसा, असत्य, चोरी इत्यादि अशुभ भाव जीव की पर्याय में होते हैं। ये अरूपी अशुद्ध भाव भाव पाप हैं, और उस समय कर्म योग्य पुद्गल स्वयं स्वतः जीव के साथ बंधता है, वह द्रव्य पाप है। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है दोनों में। अब वास्तव में पुण्य पाप भाव, शुभाशुभ भाव, देखो ब्रैकेट में लिख दिया ना, पुण्य पाप भाव मतलब शुभाशुभ भाव आत्मा को अहित कर है, आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। दोनों ही द्रव्य पुण्य व द्रव्य पाप आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते, दोनों ही। कौन हित नहीं, हित अहित नहीं कर सकते, और द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप क्या होते हैं, सुषमा जी। द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते। हाँ, वो होते क्या है द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप। सुबह सुबह आत्मा का हित कर है वो द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप। द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप दोनों ही कर्म है, द्रव्य कर्म है। ज्ञानावरणादि की ये जो कर्म है ना, जो साता वेदनी असाता वेदनी, तो ये सब कर्म है। इसमें स्पीकर अटैच नहीं हो रहा है, मैंने क्या कहा? इसका आ ही नहीं रहा है, बहुत देर से ट्राई किया। ये नहीं है, इसका MZ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। MZ है वो, M4121 और कुछ है। AUX mode, FM mode, Bluetooth mode. हम्म, ठीक है, तो इतना कर लिया अपन ने। समर पढ़िए संस्कृता जी। संवर, आत्मा के शुद्ध भाव द्वारा पुण्य पाप रूप अशुद्ध भाव आश्रव
को रोकना भाव संवर है। तदनुसार नए कर्मों का आगमन स्वयं स्वतः रुक जाना द्रव्य संवर है। हाँ, बस देखिए, संवर, संवर मतलब, अब संवर भी दो प्रकार का, भाव संवर और द्रव्य संवर। तो द्रव्य संवर तो कहाँ लगेगा? कर्मों में, पुद्गल में। और भाव संवर कहाँ लगेगा? जीव के परिणामों में। तो जीव के जो परिणाम है, शुभाशुभ परिणाम चल रहे हैं ना अनादि से, दो ही परिणाम चल रहे हैं अनादि से, शुद्ध का तो नंबर ही नहीं आया अभी तक। तो आत्मा के शुद्ध भाव द्वारा अब जब उसका नंबर आएगा शुद्ध भाव का, तब क्या होगा? पुण्य पाप रूप अशुद्ध भाव Connected. कहेंगे, तो वो भाव संवर हो जाएगा। भाव संवर के द्वारा ही धर्म की शुरुआत है, भाव संवर से ही जैन धर्म की शुरुआत है, जैन धर्म का प्रारंभ उसी से है। नमिता जी, आवाज आ रही है? दीदी आ रही है सही। ठीक। तो ये जो भाव संवर है वह कैसे जैसा होगा? भी सुअर की दाल खा रहे हैं ये ना। क्या क्या उपाय बताएं भाव संवर का? किस किस तरीके से हो सकता है भाव संवर? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से होगा क्या भाव संवर? नहीं। तो फिर शुभ भाव से होगा, शुद्ध 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 भाव से। भाई हिंसा झूठ से नहीं होगा तो अहिंसा से होगा, उससे अपोजिट तो अहिंसा है ना। तो दोनों एक कैटेगरी की। हाँ, अहिंसा भी, अहिंसा कैसे हो गई एक कैटेगरी की? पुण्य में आई है बस, वो पाप में। ये किसने कहा कि पुण्य वाली अहिंसा है? अहिंसा परमो धर्म में कौन सा है वो अहिंसा? रागादि भावों की उत्पत्ति ही नहीं होने देना, ये अहिंसा है। तो फिर ये अहिंसा से तो होगा ना संवर, कि नहीं होगा? उत्पत्ति नहीं होगी तो संवर हो जाएगा। तो यही तो बोल अहिंसा शुभ भाव है कि शुद्ध भाव, ये बताओ। शुभ भाव। शुभ भाव अहिंसा, और अहिंसा परमो धर्म बोला वो, शुभ भाव। तो शुभ भाव को धर्म बोल दिया। हाँ बोला, क्यों नहीं बोला अहिंसा परमो धर्म? ग्रंथों में लिखा है पूरा अहिंसा परमो धर्म। धर्म की चार परिभाषा दी है, अहिंसा परमो धर्म, वत्थु सहावो धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, और चारित्तम खलु धम्मो। और उसमें रत्नत्रय धर्म है, 10 धर्म वो धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, अहिंसा धर्म है, ये सब दिया है। व्यवहार से दिया। जब क्रिया में नहीं रहेंगे रहेगा पढ़ने को जाएंगे नहीं, प्रश्न बस इतना है कि अहिंसा शुभ भाव है या शुद्ध भाव, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए बस। चलो, दो का तो आ गया इनका, अब आप बोलो। शुद्ध भाव है, क्योंकि अगर उत्पत्ति नहीं हो तो शुद्ध भाव है। आप बोलो। परिणामों का शुभाशुभ भाव, परिणामों को उत्पत्ति ना होने देना। अरे धर्म पूछा ही नहीं मैंने। अहिंसा मतलब क्या? अहिंसा कौन सा भाव है? बस आप तो एक इतना सा बता दो, एक शब्द। शुद्ध भाव है या शुभ भाव है? दो ही ऑप्शन है बस आपके उस ऑप्शन में से क्लिक करना है। अच्छा, अंजू जी। स्वभाव है दीदी। क्या है दीदी? स्वभाव है। शुभ भाव है। स्वभाव है। स्नेह लता जी ने भी शुभ भाव का है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, हाँ, 3 लोग शुभ वाले मिल गए, 3 लोग शुद्ध वाले मिल गए, अब क्या करें? शुद्ध क्या कम है, शायद दो ही है। चलो एक दो से और पूछ लेते हैं। बीना चाची का क्या उत्तर है शुभ में? और कौन देना चाहता है उत्तर? हाँ, नमिता जी बोली। दीदी शुद्ध भाव ही होगा, क्योंकि केवली द्वारा बताया हुआ अहिंसा में ही धर्म है, तो वो केवली के द्वारा जो बताया है धर्म जो शुद्ध भाव में ही आएगा। हम्म, ठीक है। देखो ऐसा है, जो अहिंसा धर्म है वह शुद्ध भाव भी है और शुभ भाव भी है। पर कौन सा वाला अहिंसा, इस पे डिपेंड करता है। अहिंसा मतलब ये जो 5 महाव्रत करते हैं ना, 5 महाव्रत होते हैं ना, तो उसमें अहिंसा महाव्रत है, वो शुभ भाव वाला अहिंसा महाव्रत। लेकिन जो वास्तविक अहिंसा है वो क्या है? राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं होने देना आत्मा में, वही अहिंसा है, असली अहिंसा।
वो तो शुद्ध भाव रूप है। राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी तो फिर क्या होगा? कुछ तो होगा ना, तो शुद्ध भाव होगा, तो फिर अहिंसा शुद्ध भाव। इसलिए लोगों ने 50-50 कर दिया ना। हाँ, 50-50 कर दिया सबने। पर 50-50 का डिसीजन तो होना चाहिए ना। बस वो ऐसा क्लियर नहीं था। जो मैंने कहा क्या बेटा नहीं, आपने नहीं, आपने शुद्ध बोला ना, बस। मैंने कहा था कि जो परिणाम या मैं चल जैसे महाप्रसाद के परिणाम में महाव्रत कब बोला आपने शब्द? अगर नहीं होगा तो फिर क्रिया, क्या चल रहा है। चलो आप समझो आपने क्या बोला। वो आप देखना, बस उत्तर तो ये है इसका कि शुभ भाव भी हो सकता है और शुद्ध भाव भी हो सकता है। किस हिसाब से है। हाँ, कहाँ पर, किस अनुसार, किस अपेक्षा से आया है, वो समझना चाहिए। हाँ, कर्म कौन से? अहिंसा परमो धर्म में जो समझो आप वो वाली अहिंसा है। क्योंकि यदि आप ऐसा समझ गए कि दोनों से ही बचना है, दोनों ही अहिंसा रखनी है हमें, मतलब शुभ भाव रूप भी, शुद्ध भाव, अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव में आ गए, लेकिन शुभ भाव में अटकना नहीं, क्योंकि शुभ भाव भी हिंसा ही है। वास्तव में देखा जाए तो, निश्चय से देखा जाए तो शुभ भाव भी हिंसा है। हिंसा कैसे? क्योंकि बंध का कारण। संसार रहेगा। बंद है तो हिंसा कैसे हो गई? राग शुभ भाव हिंसा कैसे, हिंसा है कि नहीं, पहले तो ये डिसाइड करो। क्योंकि जैसे हमने किसी को मारा पीटा तो वो तो साक्षात हिंसा दिखाई दे रही है। अब किसी कोई चींटी जा रही है, हमने उसको उठा के बिल्कुल उंगली से ऐसे उठा के रख दिया, नमोकार मंत्र सुना दिया और वो चलने लगी, और अच्छे से चलने लगी, तो वो हमने हिंसा की है या अहिंसा की? देने तो जाए ना उसको। हाँ, अहिंसा। हाँ, अहिंसा हुई ना। तो वो अहिंसा शुभ हुई। भाव, शुभ भाव रूप अहिंसा है, क्योंकि उसके पर के प्राणों की रक्षा की इस अपेक्षा से तो अहिंसा है। लेकिन किसी अपेक्षा से हिंसा भी है क्या? वह किसी जीव को बचाना किसी अपेक्षा से हिंसा है क्या? थोड़ा सा है ना, चिंतन चलना चाहिए अपना। यहाँ से जाओ सुन के, घर पे जाके ऐसे लेटो पलंग पे, बिल्कुल थिंकिंग 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 चलने दो भाई, क्या आया है विषय, क्यों ऐसे शुभ भाव को बस सब कह रहे हैं हिंसा है, तो अपन भी मान लो ऐसा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल तर्क प्रधान ही है जैन धर्म। शुभ भाव को हिंसा क्यों कहा? किसी को मार, किसी को बचाने को हिंसा कैसे कह दिया? क्योंकि अपने स्वरूप से बाहर निकल के हम्म, उसके बारे में सोचा और अपने स्वरूप को छोड़ दिया, हम्म, इसलिए हिंसा है। हाँ बिल्कुल, अभिप्राय सही है आपका, लेकिन उसको परिभाषा में घटित करो, जो परिभाषा अभी बताई थी। क्योंकि मैं मारने बचाने वाला हूं ही नहीं। ये भी आ मैं गया किसी उत्तर। का मार सकता हूं, मैं बचा सकता हूँ। ठीक है। जय अब जनेन इस, दीदी, मैं हाँ ना तो बोलिए। किसी को मार सकता हूँ ना बचा सकता हूँ, वो अपनी आयु से ही मरेगा। ठीक है, सही बोला आपने। पर मैं ये बोल रही हूँ कि जो परिभाषा अभी बताई है उसी में घटित करना है। कौन घटित करेगा? अहिंसा की परिभाषा क्या बताई? अभी हाल बताइए। राग देशाधिक की उत्पत्ति नहीं होने देना, और किसी को बचाना, वो राग भाव है। राग भाव उत्पन्न हो गया तो अहिंसा, हिंसा हो गई। ऐसा है ना, तो शुभ भाव भी इसीलिए हिंसा का कारण, हिंसा कहा है शुभ भाव। ऐसे नहीं कहते हैं कि बस सब कह रहे हैं हिंसा तो हिंसा कह दो, ऐसा नहीं है। उसका तर्क है। यदि राग भाव उत्पन्न हो गया तो आप वितरागी नहीं हो पाओगे, हिंसा चल रही है आपके। इसीलिए पूरी परिभाषा दी है, अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति, है ना। तो वो परिभाषा के अनुसार अपने को समझना चाहिए। चलिए, तो संवर की बात चल रही थी हमारी। आत्मा के शुद्ध भाव द्वारा पुण्य पाप रूप अशुद्ध भाव को रोकना भाव संवर है। तदनुसार नए कर्मों का आगमन, स्वयं स्वतः रुक जाना द्रव्य संवर है। अब ये संवर की परिभाषा बता दी। दौलत राम जी ने संवर के लिए क्या लाइन लिखी है, ध्यान है किसी को? छह डाला में से लगे आपको छियो मोरी में डांट लगाए। संवर, संवर ये आत्म से विराग तो फिर निर्जरा का क्या? होके न जान निर्दाता होके न जान नहीं सकता। हाँ, और आत्म हेतु हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, वो संवर की भूल है। बहुत अच्छा, बहुत बड़े। देखो, संवर की भूल, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, ये संवर तत्व संबंधी भूल हम अनादि से करते आए हैं।
है ना। अब इसमें कैसे घटित हो रही है वो लाइन, आत्मा के हित के जो कारण है वैराग्य और ज्ञान, बस दो ही हित के कारण, उसको तो नहीं समझा और इनको कष्टकारी समझ लिया। अरे मुनिराज बेचारे कितना तप करते हैं, अरे मुनिराज ना तो छोड़ के देखो। अपन कोई कहे ना कि अरे तुम उनकी बात कर रहे हो, पहले उनके जितना छोड़ के तो देखो, एक बार निकाल कपड़े उतार के तो देखो। नहीं, जैसे तुम जैसा करो से तुम कितना करते हैं, कितना अपने समझ, करते और हैं। तुम 2 2 किलोमीटर नहीं चल पाते, वो कितना कितना विहार करते हैं वो बेचारे मुनिराज, और कष्टमय उनको जाना, जबकि है ही नहीं कष्टमय, आनंद का मार्ग है। क्योंकि जैसा मार्ग होगा ना वैसी मंजिल होगी, या जैसी मंजिल होगी वैसा ही मार्ग होगा। जैसे समझ लो कश्मीर जा रहे हैं, ठंडक चाहिए हमें, तो कश्मीर जा रहे हैं, तो कश्मीर जाकर ही ठंडक मिलती है कि कश्मीर में एंटर करके हमको ठंडक लगने लग जाती है, या उस पहाड़ पे स्नो वाले पहाड़ पर जाएंगे हम वहीं पे ठंडक मिलेगी, कि रास्ता भी वैसा ही ठंडक में मिलेगा। है ना, नदी के पास जा रहे हो तो नदी के पास की हवा की लहर भी आती है तो ठंडक ठंडी ठंडी आती है। तो जो जो मंजिल यदि ठंडक है तो मार्ग भी ठंडकमय होता है ना। इसी तरह से यदि मंजिल आनंद वाली है तो मार्ग में भी आनंद ही रहेगा, दुख नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मुनिया पहले तो खूब कष्ट सहो तभी तो आनंद मिलेगा, ये भ्रांति बिल्कुल उल्टी है, कि यदि आपको आनंद चाहिए तो पहले कष्ट तो सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, नो पेन नो गेन बोलते हैं ना ऐसा, तो ये जैन धर्म में ऐसा नहीं है। यदि आपको गेन करना है तो यहाँ पे पेन भी नहीं चाहिए आपको। दुनिया को दिखे भले कि कितने पेन में है, लेकिन वो वास्तव में तो आनंद में है मुनिराज, कितने आनंद में। तभी तो वो नहीं आ सकते क्या, संसार में आ जाए वापस। महल है उनके इतने सारे, महल है, रानियां हैं, तो यदि उनको जरा भी सुख लग रहा हो तो कोई रोकता है क्या उनको, आ जाए। किसी ने रोका ही नहीं कि छोड़ के जाओ, कहा ही नहीं, वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां आनंद ज्यादा आता है। तो आनंद का मार्ग है, लेकिन उसको आनंद का मार्ग नहीं समझकर दुख का मार्ग समझ लेना, ये संवर तत्व की भूल है। निर्जरा, पढ़िए। हम्म हर परिभाषा में ये लिखा है, खिरने योग्य कर्मों का स्वयं स्वतः अंशतः खिर जाना, बार बार लिखा है ये शब्द, ताकि भूल ना करे बिल्कुल भी कोई जीव कि ये मैंने खिरा है। वो पुद्गल कर्म है, तो जीव पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता, पर वो अपने आप से खिर रहे हैं। इधर जीव के परिणाम अपने आप से हो रहे हैं, उधर कर्म अपने आप से खिर रहे हैं, कोई किसी का करता नहीं है, ये बार बार स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। निर्जरा अखंडानंद निज शुद्धात्मा के लक्ष्य के बल से आंशिक शुद्धि की वृद्धि क्यों लिखा? पहले शुद्धि हो गई थी, अब कब हुई शुद्धि? संवर में शुद्धि का प्रारंभ हो गया था, संवर तत्व में। अब यहाँ पर शुद्धि की वृद्धि हो रही है निर्जरा में, है ना। किस लक्ष्य से हुई है ये, हुई कैसे शुद्धि में वृद्धि? तो शुद्धात्म तत्व में जिस शुद्धात्म तत्व की सच्ची श्रद्धा हुई थी, सच्चा ज्ञान हुआ था, सम्यक ज्ञान हुआ था, उसी में लीनता बढ़ गई अब, है ना। निज शुद्धात्मा के लक्ष्य के बल से आंशिक शुद्धि की वृद्धि, तो उससे अशुद्ध अवस्था की आंशिक हानि होना। आंशिक हानि क्यों लिखा? अशुद्ध अवस्था की आंशिक हानि ऐसा क्यों लिखा? पूरी आंखें तो केवल मोक्ष हो जाएगा, इसलिए आंशिक हानि हुई है। किसकी हानि हुई है आंशिक? अशुद्ध अवस्था की। मतलब अशुद्ध अवस्था कौन सी है? शुभाशुभ इच्छा रूप, वो मतलब शुभ भाव। दो दो परिणाम हमेशा से किए ना हमने, शुभ भाव या अशुभ भाव, शुभ भाव या अशुभ भाव, है ना। अभी क्या आप दिन भर का निकालो लेखा जोखा, अकाउंट बनाओ बिल्कुल ऐसा। सुबह उठे, ब्रश किया, कौन से खाते में डालोगे? अशुभ भाव में। फिर नहाए, उसको डालो, उसको खताओ। नहीं, फिर मंदिर में आ गए, शुभ भाव, मंदिर में आए, कलश देखे, पूजा की, स्वाध्याय किया, ये सब शुभ भाव किया। फिर उसके बाद भोजन किया, घर गए, भोजन बनाया, भोजन किया, ये सब अशुभ भाव। फिर शुभ भाव, ठीक है।
तो भी कितने हुए टोटल शुभ भाव के? घंटे, घंटे गिनो, घंटे। अशुभ के कितने और शुभ के कितने? ज्यादा मतलब रेशो 50-50 भी नहीं बैठ रहा है, 50-60 भी नहीं बैठ रहा है, मतलब 40-60 भी नहीं बैठ रहा है। सारा अशुभ में जा रहा है। जितनी देर मंदिर में है, 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा, 3 घंटे। और जो दोपहर की क्लास में आते हैं वो 1 घंटा और जोड़ लो, तो 4 घंटे समझ लो। 4 घंटे और है कितने? 24 घंटे। तो 24 में से 4 तो गए शुभ में और 20 गए अशुभ में। पर चलता है। लेकिन जितने टाइम अशुभ में भी रहते हैं तो जो मंद कषाय जीव है उनको परिणाम वहां भी आते हैं। अशुभ में रहते हुए भी, घर की सफाई करते हुए भी विचार आता है कि अरे ये कहाँ पड़े हैं अपन, अपने को तो मंदिर जाना है ना, देवशास्त्र गुरु की शरण में जाना है, ये क्या, ये हिंसा में समय जा रहा है हमारा, ये सब चलता है, चिंतन भी चलता है। तो शुभ और अशुभ उसमें विवेक से करोगे आप, तब उसमें उतना कषाय नहीं, लेकिन कषाय तो है, कषाय तो है। जैसे भोजन कर रहे हैं तो 16 का भोजन करेगा एक, और एक बिना 16 का भोजन करे, तो दोनों ही पाप के, दोनों ही पाप है, एक पुण्य नहीं है, भोजन करना पुण्य नहीं है, लेकिन उसमें अधिक पाप है और इसमें कम पाप है बस। दूसरे को कराने में भी अभिप्राय क्या है, परिणाम क्या है, वो दोनों डिपेंड करता है। हाँ, मुनिराज को दे रहे हो आहार तो वो शुभ भाव में चला जाएगा, जिन परिणामों से दे रहे हो, तो वो सब है। तो मोस्टली हमारा मतलब, मोस्टली क्या, पूरा ही शुभ और अशुभ में जीवन जा रहा है। पर अब ये जीवन कब चेंज होगा? जब शुद्ध में आ जाएगा, शुद्ध परिणाम हो जाएंगे, तब इसमें चेंज आएगा। संवर और निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। संवर होगा पहले प्रारंभ, और फिर शुद्धि की वृद्धि होगी, तब निर्जरा हो जाएगी। और उस समय क्या होगा, कर्म जो एक एक क्षेत्रावगाही हो रहे हैं हमारे साथ, वो सब खिरने लग जाएंगे। मोक्ष, आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय का प्रकट होना और अशुद्ध पर्याय का सर्वथा नाश होना मोक्ष है। उस समय अपनी योग्यता से द्रव्य कर्मों का आत्म प्रदेशों से अत्यंत अभाव होना द्रव्य मोक्ष है। मिला नहीं क्या अभी तक? मिल गया पुस्तक में 25 नंबर पेज, स्नेहलता जी। क्वेश्चन नंबर 125। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा यहाँ से आप। हाँ बोलिए। पुस्तक नहीं दीदी मेरे पास। मैं जबलपुर में हूँ। तो जबलपुर जबलपुर में आ भी गई पुस्तक तो है, जबलपुर में भी मिलती है पुस्तक, तो अरेंज करना पड़ेगी बस मंदिर में से। मैं अपनी हाँ बेटी नहीं, के यहाँ मंदिर। आई हूँ, उसकी तबीयत ठीक है। हाँ, अच्छा, चलिए पुस्तकें पीडीएफ घर पे तो भेजी है ना, ग्रुप में भेजी है, पीडीएफ भेजी है सुषमा जी ने ग्रुप में, आप पीडीएफ में से देख लिया करो। ठीक ठीक। आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय का प्रकट होना और अशुद्ध पर्याय का सर्वथा नाश होना वो भाव मोक्ष है। शुद्ध पर्याय पूर्ण रूप से प्रकट हो गई और अशुद्ध पर्याय नष्ट हो गई तो भाव मोक्ष हो जाएगा। उस समय अपनी योग्यता से द्रव्य कर्मों का आत्म प्रदेशों से अत्यंत अभाव। कैसा अभाव? अत्यंत मतलब रंच मात्र भी नहीं, और आगे कभी होगा भी नहीं मोक्ष। अब कभी भी पलट के आएगा नहीं वो कर्म, कर्म कभी भी एक क्षेत्रावगाही नहीं होंगे, तो इसलिए अत्यंत अभाव हो गया है, वो द्रव्य मोक्ष है। इस तरह से ये सातों तत्व हुए। मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया स्नेहलता जी? हाँ, हो गया? तो हमको तो यहीं बैठे हुए दिख रहे हो आप। नहीं, जबलपुर में हूँ बेटी के यहाँ। जबलपुर में मोक्ष हो गया आप तो, अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, तो ये भाव सात मोक्ष तत्व है। हमने समझा। हाँ बोलिए। भाव मोक्ष, भाव भाव मोक्ष मोक्ष हो गया। हो गया दीदी। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो जिसको भाव मोक्ष हो गया उसको द्रव्य मोक्ष भी होगा ही होगा। हो गई निश्चित, टाइम कितना भी लग जाए। हाँ रास्ता बिल्कुल सही मिल सही गए। बात। हाँ, और भाव मोक्ष होने के लिए पहले भाव संवर होना पड़ेगा, है ना, रास्ता वही है। जब तक भाव संवर नहीं होगा तब तक भाव मोक्ष नहीं हो सकता।
तो उसका मोक्ष का रास्ता रास्ते का प्रारंभ संवर से ही होगा। संवर के बिना रास्ते का सही, प्रारंभ भी नहीं होगा, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी ही संवर है। संवर कहें, सम्यक दर्शन कहें, एक ही बात है। चलिए, तो ये 7 तत्व हो गए अब हमारे। अब 126 नंबर का प्रश्न है, मिथ्या दृष्टि जीव इन तत्वों के संबंध में कैसी भूलें करते हैं। ये तो हमने जो ओरिजिनल स्वरूप है वो समझा, अब इसमें भूल क्या होती है वो हम समझने वाले हैं। पढ़िए सुषमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। जीव तत्व मिथ्या दृष्टि जीव इन 7 तत्वों की कैसी भूल करते हैं। पहला, जीव तत्व की भूल। जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, उसे अज्ञानवश जीव जानता नहीं है। और जो शरीर है सो मैं ही हूँ, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूँ ऐसा मानता है, तथा शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ होता है। वहां अनुकूल संयोग से मैं सुखी और वहां प्रतिकूल संयोग से दुखी। मैं निर्धन, मैं धनवान, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं मनुष्य, मैं कुरूप, मैं सुंदर ऐसा मानता है। शरीर आश्रित उपदेश उपवासवादी क्रियाओं में निजत्व मानता है, ऐसा मानना ही जीव तत्व की भूल है। चल गया था क्या अपना? नहीं चला? नहीं चला दीदी। चलिए, जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, उसे अज्ञानवश यह जीव नहीं जानता। क्या है वो? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। फिर मैं सुखी दुखी में, ये इसमें पूरा वही की वही बात आई है। मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुबक मूरख प्रवीण। ये चल गया आपने, प्रवीण आपने बोला भी था ना कि मूरख भी और प्रवीण भी ऐसे करके बोला था। तो ये चल गया शायद। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें वही की वही बात आ रही है सारी, कि वास्तव में तो क्या हूं मैं? जीव ही हूं, लेकिन त्रिकाली ही हूं। लेकिन क्या माना अपने आप को? मैं शरीर हूं। वर्तमान अवस्था जितना मान लिया शरीर हूं, मतलब मैं स्त्री हूं, पक्की बात है। मैं स्त्री हूं तो मुझे स्त्रियोचित कार्य करना चाहिए, मुझे चोटी बनाना चाहिए, मुझे लंबे बाल रखना चाहिए, मुझे साड़ी पहनना चाहिए, सारे स्त्रियोचित कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं स्त्री हूं, स्त्री मान लिया अपने आप। तो क्या करें? स्त्री मानना छोड़ दें, पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दें, है ना। अभिप्राय में स्त्री मानना छोड़ना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, जैसे शरीर से भिन्न हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को काट के फेंक दें अलग, कि अरे ये तो शरीर है। अशुचि में नव द्वार वह घिनकारी, अस देह करे कि म्यारी। इतना गंदा शरीर है, चलो इसको काटो फेंको अलग करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। तो क्यों नहीं कह रहे हो ऐसा? क्या दिक्कत है? कि यदि ऐसा कर लोगे तुम सच्ची में तो आत्महत्या होगी, और फिर तुमको ये जिनवाणी समझने का ही मतलब अवसर नहीं मिल पाएगा। तो ये जो बात है वो शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न हूं मैं। देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा हूं मैं। जैसे वेदी में भगवान है ना, ऐसे ही देह देवल रूपी जो देह रूपी जो वेदी है उसमें भगवान आत्मा विराजमान है। लेकिन वो जो वेदी है, हम जाते हैं ऊपर दर्शन करने तो सिमंदर भगवान के दर्शन करते हैं, कि जो सोने से बनी हुई वेदी उसके दर्शन करते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्यों करते हैं कि सिमंदर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वेदी को दर्शन नहीं करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? वो तो है, पर हम ऐसे व्यवहार में भी देखो आप, तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि वेदी अलग है और भगवान अलग है, और ये ही भगवान मेरे लिए उपादेय है। वेदी से मुझे कुछ मतलब नहीं। सोने की क्या, किस कहीं पे मार्बल की बनी होती, कहीं टूटी फूटी झोपड़ी में, मतलब छोटे से चैत्यालय में भी रखी हो, तब भी हम जाते हैं दर्शन करने। क्यों? क्योंकि हमारे लिए उपादेय तो भगवान है, वेदी उपादेय नहीं है। वो कैसी भी अच्छी हो तो अच्छी बात है, बनाने का अच्छे से अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं भी हो तो कुछ इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। दर्शन करने में हमारी विनम्रता कम नहीं होती है, हम वैसे ही साष्टांग प्रणाम करते हैं जैसे हम सोने की वेदी वाले भगवान के कर।
तो हमारे उसमें अंतर नहीं पड़ता है, चाहे शरीर नरक का हो, चाहे तिर्यंच का हो, चाहे मनुष्य का, स्त्री का शरीर हो, लेकिन उसमें कौन विराजमान है? उसमें तो भगवान ही विराजमान है ना। तो हमारे लिए तो आराध्य भगवान ही है, निज भगवान आत्मा वही आराध्य है, चाहे शरीर कैसा भी हो। पर गलती यहाँ पे ये हो रही है कि हमने उस शरीर को ही मैं हूं ये मान लिया, वेदी को ही भगवान समझ लिया। और वेदी जब अच्छी होती है सोने की तो ऐसा लगा अरे कितने अच्छे भगवान, और जब साधारण वेदी हो तो अरे क्या करें, ऐसी वेदी है, उसमें दुखी होता है। ये गलती हम अनादि से कर रहे हैं। हम वेदी को ही भगवान समझ रहे हैं और शरीर को ही मैं समझ रहे हैं। ये मैं सुखी दुखी, तभी तो ऐसा आता है कि मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं निर्धन हूं, मैं बलवान हूं, मैं समझदार हूं, मैं मूर्ख हूं, अरे मुझे इतनी अक्ल ही, मुझे कुछ याद ही नहीं होता, क्या करूं, कितनी बार तत्वार सूत्र पढ़ लिया। दूसरों को देखो कितने सूत्र याद हो जाते हैं, हमको तो याद ही नहीं होता। वो उसमें है, जबकि वो तो क्षयोक्षम ज्ञान है, क्षणिक है ना। अगली हो सकता है अगले जन्म में आप इतने ज्ञानवान बनो कि मतलब गंधर की गद्दी पे द्वादशांग का ज्ञान करने वाले हो आप। और हमने अभी क्या मान रखा है कि मैं तो कितना मूर्ख हूं, ऐसा मान रहा। तो ये मानना गलत हुआ ना, क्योंकि मैं हुई नहीं वो, ये तो परिस्थिति अभी की है, बदल जाएगी वो किसी भी क्षण। तो इसलिए जो है नहीं उसको हमने मान लिया है। तो इसलिए बाहर अनुकूल संयोग से मैं सुखी दुखी, निर्धन धनवान बलवान मनुष्य कुरूप सुंदर ऐसा मानता है, शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में निजत्व मानता है, ऐसा मानना जीव तत्व की भूल है। तो कैसा माने फिर जीव को? ये जो पहले ही बता दिया, जैसा जीव है सदा ज्ञाता रूप, ज्ञाता स्वरूप पर से भिन्न और त्रिकाल स्थायी पदार्थ, ऐसा है जीव। ऐसा नहीं माना और ऐसा मान लिया। अगला अजीव तत्व की भूल, नमिता जी। अजीव तत्व की भूल। मिथ्या अभिप्राय वश जीव ऐसा मानता है कि शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा। धन शरीर इत्यादि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने पर अपने में इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानता है। शरीर को उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आया, शरीर की क्षुधा त्रिषादि रूप अवस्था होने पर मुझे मुझे क्षुधा त्रिषादि लग रहे हैं, ऐसा मानता है। शरीर कट जाने पर मैं कट गया इत्यादि रूप अजीव की अवस्था को अज्ञानी जीव अपनी अवस्था मानते हैं। यही अजीव तत्व की भूल है। अजीव तत्व की भूल छह डाला में क्या लिखी है? तन तन उपजत अपनी उपज उपजत जान तन नशत अपनी उपज जान, तन